वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2032 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 31। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम ये बात देखे थे कि सभी मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर सभी मनुष्य को उनके काम के अनुसार बदला देने वाले हैं। हम ये भी देखे थे कि परमेश्वर का बदला देने का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर किसी के साथ दुश्मनी के साथ व्यवहार करता है या करेंगे, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की गई धरती पर यह परमेश्वर के द्वारा रखी गई व्यवस्था है कि मनुष्य वही काटे जो वह बोता है। गलाती 6:7, 2 कुरिन्ती 9:6। हमारे बीते मनन में हम एक सवाल करते हुए समाप्त किए। सवाल ये था कि यदि हर एक मनुष्य अपना कर्म का फल अवश्य यदि पाएगा तो उद्धार प्राप्त विश्वासियों के द्वारा किए गए कर्मों का क्या है? क्या वे भी अपने उन बुरे कामों का परिणाम भोगेंगे जो वे लोग विश्वास में आने के पहले या बाद में किए हैं? एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हर विश्वासी को अवश्य मालूम होना है। रोमी 8:1 में हम पढ़ते हैं, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इस आयत का अर्थ यह नहीं है कि विश्वासी को अपने पापों का स्वाभाविक परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उद्धार प्राप्त विश्वासी को पाप का अनंतकालीन परिणाम अथवा आग की झील और उससे जुटे परिणामों को भुगतना नहीं पड़ेगा। परंतु वर्तमान संसार में रहते वक्त हर एक विश्वासी को अपने किए गए कामों का, विशेषकर बुरे कामों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। ये पुराना नियम और नया नियम से एक एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। राजा दाऊद को परमेश्वर के हृदयानुसार का व्यक्ति के रूप में बाइबल परिचय कराया है। उरिया को मारकर उसकी पत्नी बत्शेबा को हड़पने के मामले में जब नातान नबी ने दाऊद को चेताया और उनसे परमेश्वर का संदेश सुनाया कि जो दाऊद ने रहस्य में किया उसे दाऊद के बच्चे सारे इस्राएल के सामने करेंगे और तलवार दाऊद के घर से कभी दूर न होगी। ये बात सुनकर दाऊद ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप भी किया, परंतु जो श्राप परमेश्वर ने उन पर किया था उन सभी श्राप को जीवन पर दाऊद को झेलना पड़ा। नया नियम की ओर आने पर हम वह पौलुस को देखते हैं जो निर्दोष जवान मसीही भाई तिफनुस पर पथराव करने के लिए सहमति दी। प्रेरितों के काम 7:58 और 8:1 पढ़िएगा। सालों के बाद लिस्त्रा में बरनबास के संग पौलुस प्रचार करते वक्त लोग पौलुस पर पथराव करके अधमरा कर देते हुए प्रेरितों के काम 14:19 में हम देखते हैं। तो ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि हम यहाँ जो करते हैं उसका परिणाम हमें यहाँ अवश्य भुगतना पड़ेगा। ये बात मेरे लिए और आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। एक दूसरे के खिलाफ बुराई करते समय हमें ये बात अवश्य स्मरण करना होगा कि जो पत्थर हम किसी पर फेंकते हैं वो पत्थर कभी हमारे ऊपर भी अवश्य वापस आने वाला है। तो एक स्वाभाविक अन्य प्रश्न पुनः उत्पन्न होता है, विश्वासी और अविश्वासी में इस विषय में खास क्या अंतर है? यदि विश्वासी को भी बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना हो और अविश्वासी को भुगतना तो है ही, तो विश्वासी और अविश्वासी में अंदर क्या? प्रभु दया करे। तो निम्न विषय पर हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।